जय हिंद दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेट कैपेसिटी और लेंथ। दोस्तों ये जो होता है वो बेसिक होता है, यानी कि 1 से लेकर 1 से तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 4 से लेकर 8 तक के बच्चों को मालूम ही नहीं होता है कि वेट क्या होता है और कैपेसिटी क्या होती है। ठीक है, वेट, लेंथ और कैपेसिटी को हम लोग पढ़ेंगे एकदम बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, ये जो होता है वो मैथ के अंतर्गत आता है, फिजिक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपका होता है यानी कि वेट, दूसरा होता है आपका लेंथ, तीसरा आपका होता है कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी जो होता है वो क्या होता है, लेंथ जो होता है ये क्या होता है, और वेट जो होता है ये क्या होता है। तो सबसे पहले इन तीनों का फॉर्मूला को हम लोग जान लेते हैं। यानी कि आपसे बोला जाएगा बताइए ये किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर। तो आप सोचेंगे बाप रे कितना समय लगेगा इसको निकालने में। तो जी हाँ, इसको इससे किलोमीटर से हम लोग डायरेक्ट सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या सेंटीमीटर को डायरेक्ट हम लोग किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके अंतर्गत सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले ये तीनों का फॉर्मूला जो है उसको लिख देते हैं और एक एक करके समझाते हैं। सबसे पहले हम लोग समझाते हैं वेट, यानी कि वेट क्या होता है। वेट ये जो होता है दोस्तों, आपसे बोला जाएगा कि 1 kg और ले लेते हैं केजी, क्या ले लेते हैं, केजी ले लेते हैं, उसके बाद ले लेते हैं जी, उसके बाद ले लेते हैं mg। यानी केजी को हम लोग किलोग्राम कहते हैं, जी को हम लोग ग्राम कहते हैं, एमजी को हम लोग मिलीग्राम कहते हैं। आया समझ में, केजी को हम लोग किलोग्राम, जी को ग्राम और एमजी को मिलीग्राम कहते हैं। दोस्तों अगर हम लोग को 1 kg को अगर ग्राम में बदलना हो तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे सर जी 1000 से। 1 kg बराबर कितना ग्राम, तो आप बोलेंगे सर जी 1000। ठीक है, अगर ग्राम को हम लोग को एमजी में चेंज करना हो तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, सर जी ये भी जो होगा आपका 1000 होगा। आया समझ में, यानी केजी को अगर ग्राम में बदलना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ग्राम को अगर एमजी में बदलना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग को एमजी को अगर जी में बदलना हो, यानी मिलीग्राम को हम लोग को ग्राम में बदलना हो, तो हम लोग उसको 1000 से जो है वो डिवाइड करते हैं, कितना से, 1000 से। आया, फिर जो है हम लोग जी को अगर केजी में बदलते हैं तो इसको भी मल्टीप्लाई किए हैं 1000 से, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा 1000 से। आया समझ में, ये फॉर्मूला जो है हम लोग को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो वेट निकालने के लिए, कैपेसिटी निकालने के लिए, लेंथ निकालने के लिए। ये नहीं, ये केवल जो है आपका वेट के लिए, ये किसके लिए है, तो वेट के लिए। ठीक है, अब एक इधर आता है आपका सेकंड में कि सर जी लेंथ क्या होता है। लेंथ क्या होता है, लेंथ जो होता है आपका मान लेते हैं 1 किलोमीटर, किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। सर जी अगर किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। बोलेंगे सर जी इसको भी 1000 से, इसको भी 1000 से। जी हाँ, यानी कि किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करना हो तो हम लोग करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई। अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो हम लोग करते हैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई। आया समझ में, सर जी अगर सेंटीमीटर को जो है मीटर में बदलना हो तो हम लोग क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि हम लोग जो है 100 से मल्टीप्लाई किए थे तो 100 से ही डिवाइड करेंगे, है ना। अब चलते हैं, मीटर को हम लोग किलोमीटर में चेंज करना हो तो हम लोग कर देंगे 1000 से डिवाइड। आया समझ में, यानी कि 1000 से जो है मल्टीप्लाई किए हैं तो 1000 से जो है डिवाइड कर देते हैं। जो मीटर होगा वो किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपसे बोलेंगे कि बाबू जो है किलोमीटर को अगर डायरेक्ट सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये किलोमीटर से डायरेक्ट आपको सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो आप जो है 1 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना से, 1 लाख से। क्योंकि यहाँ देखिए बाबू, किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करना हो तो 1000 से, और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो 100 से। तो यहाँ जो है 100 और यहाँ जो है 1000, तो 1000 इंटू 100 आपका हो जाएगा 1 लाख। आया समझ में, फिर अगर सेंटीमीटर को हम लोग किलोमीटर में बदलना हो तो डिवाइड भी करेंगे तो 1 लाख से करेंगे। ठीक है, डिवाइड भी करेंगे तो 1 लाख से करेंगे। तो ये जो है आपका ये जो फॉर्मूला हो गया ये आपका लेंथ के लिए हो गया। तीसरा आपका हो जाता है वेट, कि वेट क्या होता है, वेट तो निकाल दिया। तीसरा आपका हो जाता है कैपेसिटी। कैपेसिटी यानी कि कैपेसिटी क्या होता है, सबसे पहले आपका ले कहते हैं 1 किलोलीटर। कहते हैं ना सर जी कि 1 किलोलीटर बराबर कितना लीटर, 1 किलोलीटर बराबर कितना लीटर, है ना। और लीटर को हम लोग मिलीलीटर में चेंज कर देते हैं, लीटर को हम लोग किस में चेंज कर देते हैं, मिलीलीटर में। अगर के एल को एल में बदलना हो तो इसको भी हम लोग करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई। अगर एल को जो है एमएल में चेंज करना हो तो इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। आया समझ में, ठीक उसी प्रकार एल को एलएम को हम लोग एमएल को यानी मिलीलीटर को लीटर में बदलना हो तो डिवाइड भी करते हैं, तो 1000 से डिवाइड करते हैं। अगर एल को यानी के एल में चेंज करना हो, लीटर को किलो लीटर में चेंज करना हो तो हम लोग डिवाइड जो करते हैं वो 1000 से करते हैं। बाबू इसको आप लोग को ध्यान रखना होगा।
आया समझ में? तो बोलेंगे कि सर जी अब ये तो फार्मूला लिख दिए, अब इस पे जो है हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, है ना? तो चलिए इस पे जो है हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। यानी आपको दे दें कि बताइए 1 केजी बराबर कितना, यानी कन्वर्टेड इनटू मीटर, यानी कि इसमें कन्वर्ट करना है मीटर में, यानी इसको डिटेल्स लिख देते, ठीक है? केजी यानी कन्वर्ट द फ्लोइंग convert each of the flowing into मीटर, ठीक है दोस्तों? कन्वर्ट इच ऑफ द फ्लोइंग इनटू मीटर, यानी कि हम लोग किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। अगर दे दे आपको कि सर जी 1 केजी है, 1 केजी को आपको मीटर में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करने? सर जी हम लोग जो केजी होता है उसमें कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ग्राम में बदलने के लिए, यहाँ सॉरी मीटर लिख दिए, सॉरी ग्राम, इसके लिए सॉरी। यानी कन्वर्ट इच ऑफ द फ्लोइंग इनटू ग्राम, यानी कि 1 केजी को अगर ग्राम में चेंज करना हो, 1 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना हो तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? तो सर जी आप बोलेंगे सर जी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो है आपका 1000 जो हो जाएगा, यानी कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम हो जाएगा, यानी कि 1000 ग्राम। आया समझ में? अब इसी को हम लोग को इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन जो दे देगा आपका, बोलेगा सर जी 6 केजी इक्वल टू कितना ग्राम, 6 केजी इक्वल टू कितना ग्राम? तो केजी जो दिया है, कितना केजी दिया है, 6 केजी, हमको चेंज करना है किसमें, ग्राम में। तो ग्राम में निकालने के लिए हम लोग करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 1000 एक ग्राम इक्वल टू 6000 ग्राम। आया समझ में? 6 केजी इक्वल टू कितना ग्राम, 6000 ग्राम। ठीक उसी प्रकार से आपको दे देगा सर जी आपको निकालना है 5.5 केजी का दाम, तो 5.5 केजी के दाम निकालने के लिए हम लोग जो है केजी को अगर जी में बदलना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। ये जो है 5.5, यहाँ फोकस करना है पॉइंट कहाँ लिखते हैं और इंटू कहाँ लिखते हैं, ठीक है? 5.5 इंटू 1000 ग्राम, ठीक है? ये जो हो जाएगा आपका 5500 ग्राम हो जाएगा। कितना ग्राम हो जाएगा? 5500 ग्राम, यानी कि बोले तो 5500 ग्राम, ठीक है? कितना ग्राम हो जाएगा? यानी कि 5500 ग्राम, ये आपका निकल गया ग्राम में। ठीक उसी प्रकार जो है अगर हम लोग को निकालना हो लेंथ, अगर लेंथ निकालना हो तो हम लोग किसी भी लेंथ यानी किलोमीटर को अगर मीटर में बदलना हो तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? तो आपको दे देगा 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर? तो आप बोलेंगे सर जी 1 किलोमीटर इक्वल टू हो जाता है 1000 मीटर। बोलेंगे ये क्या सर जी? हाँ, क्या है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर हो जाता है, इसलिए क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 होगा। आया समझ में? फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सर जी अगर 3 किलोमीटर दे दिया तो आप बताइए ना कितना किलोमीटर जाएगा? तो बता दो बाबू, 3 में अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000। नहीं आया? अरे गधा, बहुत आसान है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कहेगा सर जी आपको 3 के एम को अगर आपको सीएम में बदलना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो सीएम में बदलना हो तो कितना से मल्टीप्लाई बाबू? 1 लाख से, तो 3 इंटू 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वल टू हो जाएगा 3 लाख, यानी कि 3 केजी के एम यानी किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? तो 3 लाख सेंटीमीटर। आया समझ में? दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।